नमस्कार दोस्तों, बर्निंग ड्रीम्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं कि आप जिस कॉलेज में पढ़ने गए हो, हर कोई किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन लिए होंगे और हर कॉलेज का अपना एक मोटो होता है और उस मोटो का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। और मुझे अभी भी पता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट, लगभग 75% स्टूडेंट की बात कर सकता हूँ, कॉलेज पास आउट हो जाते हैं और वो मोटो पे ध्यान भी नहीं देते हैं कि वो अपने कॉलेज से पढ़ के बाहर निकले हैं और उस कॉलेज का क्या मोटो है। ओके, लाइक तो मैं भी उसी 75% में से हूँ कि मुझे भी कॉलेज का मोटो के बारे में कुछ आइडिया नहीं था। बाद में जब मैं थर्ड ईयर में गया तो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर किया, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर किया, पढ़ाई के अलावा बहुत बाकी सब कुछ किया। ओके, तो मुझे मालूम चला कि हर कॉलेज का अपना एक बहुत ही डिफाइंड मोटो होता है। तो लाइक उस मोटो को समझने की ज़रूर कोशिश करना और मैं चाहता हूँ कि इस कमेंट सेक्शन में तुम्हारे कॉलेज का क्या मोटो है वो ज़रूर तुम बताना। जैसे अगर तुम बीसी भागलपुर की बात करो तो उसका मोटो था योगः कर्मसु कौशलम। और ये सेम मोटो आईआईटी मद्रास का भी है। क्या मतलब होता है योगः कर्मसु कौशलम, और ये लिया कहाँ से गया है? भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक से लिया गया है योगः कर्मसु कौशलम, जो सेम है आईआईटी मद्रास का भी मोटो। वो भी यहीं से लिया, भागवत गीता से ही, अध्याय 2 चैप्टर 2 वर्स 50 में लिया गया। क्या मतलब होता है कि जो योगा कर्मसु कौशलम, कि जो काम करना है, ये जो कोई काम करना भी एक अपने में आर्ट होता है, ठीक ना? तो इसी को क्या कह सकते हैं, इसी को योग भी कह सकते हैं हम, ठीक ना? लाइक व्हाट इज योग? तो अगर तुम योगा कर्मसु कौशलम, जो तुम काम कर रहे हो उसमें तुम कौशल हो, यही योग कहलाता है, ठीक ना? यही एक तरीके का योग है। ये हुआ। उसके बाद अगर तुम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का मोटो देखोगे तो वहां पे है बी इमॉर्टल थ्रू नॉलेज। नॉलेज के थ्रू आप जो है अमर हो सकते हैं, ठीक ना? इंसान मॉर्टल होता है, हम सभी को पता है, लेकिन जिसके पास नॉलेज आ गया है वो इमॉर्टल हो जाता है, ठीक है? तो ऐसे ही कुछ कॉलेज, एक दो कॉलेज का मेरे पास है, तो मैं बता रहा हूँ कि काफ़ी खूबसूरत सा होता है। जैसे मेरे कुछ मित्र एनआईटी हामिरपुर के हैं, तो जब मैं उनसे मुलाकात हुई तो मैं उसके कॉलेज का मोटो समझने की कोशिश किया कि उसके कॉलेज का क्या मोटो था। तो उसके कॉलेज का मोटो था वो गोल उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथे। ये जो है जिसमें कहा जाता है कि मनोरथ जो तुम चाह रहे हो, चाहने से कोई सिद्धि नहीं थी। मतलब गोल जो होता है वो डिजायर से पूरा नहीं होता, डिजायर पहला स्टेप होता है गोल को पूरा करने का। लाइक बहुत बच्चे से डिस्कशन होता है मेरा, बहुत सारे जूनियर्स से बात होती है, तो बहुत सारा उसका ड्रीम बहुत बड़ा बड़ा होता है। बहुत लोग कहते हैं कि भैया मुझे ये करना है, भैया मुझे ये करना है, बहुत बड़ी चीज़। और मुझे खुशी होती है कि इतना कुछ सोचते हो इसके बारे में। लेकिन वो एक अभी एक गोल, वो एक अभी सपना है। मतलब तुम अभी सिर्फ इसको सपने सपने के फॉर्म में देखो, और सपना को हकीकत बनाने के लिए बहुत बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जो अब तुम्हें बाद में मालूम चलेगा, अभी नहीं मालूम चलेगा, बाद में मालूम चलेगा। क्योंकि कुछ चीज़ें समय के साथ आती है। तुम कितना भी इंटेलिजेंट हो पढ़ने में, तुम कितना भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तुम्हारा मार्क्स कितना भी अच्छा आ जाए, तुम रैंकर क्यों नहीं हो, कुछ चीज़ें समय के साथ आती हैं, तो समय के साथ तुम्हें समझ में आएगी। तो अ गोल इज अचीव्ड थ्रू लेबर। कोई भी लक्ष्य जो है वो लेबर से, मेहनत से पूरा होता है। सिर्फ और सिर्फ सपने देखने से पूरा नहीं हो सकता है, ठीक है? उसके बाद अगर तुम बात करते हो ये आईआईटी रुड़की की बात करते हो तो वहाँ पे है श्रम बिना ना किमपि साध्यम। आईआईटी रुड़की का ये मोटो है। तो उसका मतलब होता है नथिंग कैन बी अचीव्ड विदाउट हार्ड वर्क। कुछ भी अचीव नहीं किया जा सकता बिना हार्ड वर्क के। तो हर कॉलेज का अपना अपना एक मोटो है, ठीक है? और मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपने कॉलेज का मोटो अपने नोटबुक में ज़रूर लिख के रखना कि तुम्हारे कॉलेज का क्या मोटो है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का मोटो अगर तुम बोलोगे तो 3 चीज़ में उसने कवर किया है कि डेडिकेशन, ठीक ना? और एक चीज़ है स्टडीनेस। स्टडीनेस का क्या मतलब होता है? स्टेडी होता है, स्टेडी स्टेट होता है। इसका मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म तक तुम एक अवस्था में रहने के काबिल हो। और ट्रुथ, 3 चीज़ होता है। लाइक अगर तुम्हारा पहले बात तो तुम्हारे पास जीवन में डेडिकेशन होना चाहिए, और दूसरा कि तुम लॉन्ग टर्म तक टिक सकते हो। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, असफलता मिलेगी और असफलता हर कदम पे मिलेगी। कोई दिक्कत नहीं, 2 कदम के बाद असफलता मिल जाएगी, लेकिन इंपॉर्टेंट वो नहीं है कि असफलता मिलना। असफलता के बाद जो तुम खड़ा होकर फिर से लड़ने की कोशिश करोगे, वहां पे तुम्हारी, तो वो उसके लिए तुम्हें नॉलेज चाहिए। तो लाइक अभी तुम्हारे जीवन में जो टाइम है, कॉलेज का टाइम है, वो नॉलेज लेने का है। तो अपने कॉलेज के टाइम में नॉलेज लो, एक्सपीरियंस लो, और ये काम देगा तुम्हें कॉलेज के बाद।
क्योंकि रियल फाइट जो होगा वो कॉलेज के बाद तुम करोगे। असली जंग असली युद्ध जो होगा, युद्ध का मैदान जो होगा वो कॉलेज के बाहर होगा। जब तुम कॉलेज के बाहर आओगे, तुम कहीं पे जाओगे, तुम्हें कुछ और चाहिए, तुम उसके लिए लड़ोगे, गिरोगे, उठोगे, और ये जो पूरा प्रोसेस होगा, इस प्रोसेस में गट्स चाहिए तुम्हें, और वो गट्स मिलेगा तुम्हें नॉलेज से। कीप लर्निंग, बेस्ट विशेस।